भी है पढ़ना। पढ़ना शब्द को संस्कृत में क्या बोलेंगे? पढ़ना शुक्ला बताएगी। पढ़ना शब्द को संस्कृत में इसको धातु कहते हैं, ध्यान रखना, ये क्रिया नहीं है। पठ धातु बोलेंगे, पठ इसमें है। पढ़ना शब्द की धातु क्या है? पठ। पठ धातु पठ है, पठ नहीं है, पठ है। ये देखना आनंद, ये पढ़ना शब्द की क्या है? क्रिया पठ है, तो पठ है। लेकिन अब देखें, थोड़ा ध्यान देंगे सभी छात्र हमारे, ये देखें काल की हाँ आवाज सुनो खाली, देखें बहुत इतनी सरलता से समझ आ जाएगा ना बनाना कि शायद कभी तुमने अनुमान नहीं किया, इतनी जल्दी समझ आएगा। लेकिन भाई बस वही बात है कि अब हमारे बच्चों का दिमाग उतना परिपक्व नहीं है। हमारे सभी शिक्षक, हमारी शिक्षिकाएं दिया ये सब समझने में जल्दी वो जल्दी समझ लेंगे। तो देखें इस वाले क्रिया, इस जो हमारा वर्तमान काल है यानी लट काल है, इस क्रिया के अंदर हम क्या चीज लगा दें कि हमारे तीनों वाक्य फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी कि एक वचन और द्विवचन और बहुवचन, ये हिंदी में भी है और संस्कृत में भी है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है, उसमें वही सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर होता है, पर हम यहाँ इंग्लिश का कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो ये हो गया। आइए देखते हैं, तो जब पठ धातु को एक वचनकर्ता के साथ हम जोड़ते हैं तब क्या लगाएंगे, और वही क्रिया में धातु में दो वचन आने के बाद क्या जोड़ेंगे और बहुवचन आने के लिए क्या जोड़ते हैं, ये समझना है। देखिए हम ये कुछ नहीं लिखेंगे, खाली वो हमारा प्रत्यय लिख देंगे, प्रत्यय जो कहते हैं, बस उसी से समझ आना। क्यों लगाने क्रिया भी समझा देंगे। तो एक वचन क्रिया में हम क्या जोड़ते हैं? ती जोड़ देते हैं, और दो वचन के कर्ता में ता जोड़ देते हैं, और बहुवचन की क्रिया में हम उसमें अंक की जोड़ देते हैं। सामने दिखाई पड़ता उधर बढ़ पठ किया है, कोई धातु कोई भी हो, तुमसे कोई लेना देना नहीं है, खाली तुम्हें एक वचन कर्ता के और दो वचन बहुवचन कर्ता के साथ में उसके आगे जोड़। जैसे ध्यान दे, ये पठ धातु थी, उसमें जब हम की जोड़ेंगे तो पठती, क्या होगा? पठती, पठती हो जाएगा। और उसी पठ में हम ता जोड़ देंगे तब क्या हो जाएगा? फिर वही पठ में हम अंत जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पठंती हो गया। हाँ। तो अब देखिए, याद करने की प्रक्रिया मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसे याद नहीं करना। अगर तुमको याद करना है तो कैसे याद करोगे? तुम्हें एक वचन करता, और ये पुरुष भी है, इसका नाम एक है, ये प्रथम पुरुष के अंदर बहुत संस्कृत बड़ी क्लिष्ट है, लेकिन समझने में समझोगे कुछ सरल हो जाएगी। और ये हो जाएगा मध्यम पुरुष, ये हो गया उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष तो प्रथम पुरुष के अंदर हमें जोड़ रहे हैं, ध्यान रखने हैं साली। प्रथम पुरुष के अंदर मैंने जोड़ा ती तान, इसको रटने की बजाय थोड़ी दिमाग में लें, ती तान ती तान ती तान ती तान, रट गया जो ती तान ती तान ती तान। अब हम आते हैं मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में क्या वही क्रिया वही होगी, पठ ही, लेकिन जब मध्यम पुरुष में पहुंचते हैं तो हमारे प्रत्यय बदल जाते हैं, और क्या हो जाते हैं? देखिए ऊपर वचन लिखे हैं, नीचे मध्यम पुरुष लिखे हैं, हमें इनको पढ़ना है। सीता था, सीता था, सीता था, सीता था, ये हमें रटना है। सीता था, सीता था, सीता था। अब सी कहां लगेगा, था कहां लगेगा, और था कहां लगेगा, ये तुम्हारा काम समझना है, हम बता देंगे आगे। अब हम आते हैं उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष क्या है, प्रथम पुरुष क्या है, ये अभी बाद में बता देंगे, लेकिन पहले इसमें चलते हैं। तो उत्तम पुरुष में हम क्रिया वही है, प्रत्यय बदल गया, क्या हो जाएगा? देखें इसमें लगेगा आन, दूसरे में हो गया आवा, और बहुवचन में हो गया आमा। आमी आवा आमा, हम क्या पूछेंगे? आन आवा आमा, प्रत्यय बदल रहा है। आमा। अब देखिए पठ थी, पठ धातु को हमने इसी के अंदर संस्कृत में कितनी बार रिपीट किया है? 9 बार। पठती, पठता, पठंती। शब्द अंग्रेजी में ऐसा कोई मैटर नहीं है, कहीं से भी कोई दिखाने रखे, एक वचन और बहुवचन है बस। इसमें एक वचन में देखें, एक वचन तो एक था, दो वचन हुआ, बहुवचन हुआ, प्रथम पुरुष के साथ कोई दूसरा बर्ताव हो गया,
मध्यम का दूसरा बढ़ता हो गया और उत्तम के साथ क्या होगा अन। तो अब अपनी मैथमेटिक लगाओ कि कौन सा विषय सरल है कौन सा कठिन, कुछ नहीं, खाली हमारे समझना बात है। तो इतने प्रत्ययों को लगा करके ये तुम्हारे वर्तमान काल की जो घटन काल की है, अब उसको अगला आएगा तो हम इसी में समझा रहे हैं। तो ये दिखाएंगे कि इसकी ये रूपरेखा बताएंगे प्रथम पुरुष क्या है और मध्यम पुरुष क्या है, उत्तम पुरुष क्या है। ये समझना है कि बच्चे नीचे लगा बैठे हैं। तो देखे सारी विद्या देखे, ये प्रथम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या है और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष जो किया है वो केवल व्यक्ति के नाम है, जैसे राम है, दो राम है और बहुत से राम। एक लड़का बैठा है, दो लड़के बैठे हैं और बहुत से लड़के बैठे हैं, समझ रहे? एक बालिका बैठी है, दो बालिकाएं बैठी है और बहुत सी बालिकाएं बैठी हैं। तो ये जब उसका बालिका भी है, सारे नाम भी जुड़ता है, जैसे रागिनी है, राम है, श्याम है। तो हम नाम ले रहे हैं राम, थोड़ी देर के लिए एग्जाम में है, यहाँ पर क्या है, पहले वाले में राम है। अगर दो राम हो गए तब क्या हो जाता है, अब रूप में पहुंचते हैं। अपना सुबह ध्यान में रूप में पहुंच गए। तो तुमने रूप याद करे हो, छठे में खूब गुरुजी डटाते थे, रटो रटो, लेकिन हम नहीं डट पाते थे तो हमारे बीमार पड़ती थी, सब होता था, दर्द मिलता था, पर यहाँ दंड देने की कोई विधान नहीं रही, पर दंड देते हैं। तो राम है, हम क्या कहते हैं, रामा, यहाँ पर क्या कहेंगे, रामो, यहाँ पर क्या कहेंगे, रामा। एक वचन में रामा है और दो वचन में रामो है। जब कोई दो लोग हो जाते हैं वहां पर क्या होता है, रामो हो जाएगा, बालको हो जाएगा, गजो हो जाएगा, अश्व हो जाएगा, उनका रूप हम बताने के बाद में रहेंगे। तो यहाँ पर रामा, रामो, रामा, हम देखें लिखा तो गीता है और पढ़ा तो को रहे हैं क्या, रामा रामो। अब ये समझने की बात है कि आप पंडित जी क्या समझा रहे हैं। तो रामा, रामो, रामा, रामा में हमें ये लगाना है मध्याब्द में और रामो में ये लगाना है और रामा हमें ये लगाना है, ठीक। अब आया है मध्यम पुरुष और उत्तम। ये इसमें क्या चलता है, इसको हम कहते हैं हिंदी में सर्वनाम, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, प्रोनाउन। तो हाँ, तो ये मध्यम पुरुष में कौन शब्द होते हैं, तुम, तुम, तुम दोनों और तुम सब, मैं, हम दोनों और हम सब। मैं शब्द को दूसरे भाषा में हम भी कहते हैं। तो यहाँ पर आएगा मध्यम पुरुष के अंदर में तुम, साइलेंट आवाज में करो बेटा। तो देखें यहां पर तुम शब्द में, तुम शब्द में तुम शब्द में हम क्या जोड़ेंगे, प्रत्यय में क्रिया की क्रिया वही पठ है। देखिए क्रिया से मतलब कोई भी क्रिया जाए, पठावे, लिखावे, धावे, कुछ भी आवे, लेकिन तुम्हें जोड़ना क्या है, यहाँ पर सी जोड़ना है तुम में। और तुम दोनों जब आएगा तब क्या जुड़ेगा, था रूप लगेगा और तुम सब आने पर था। अब देखिए इसमें कोई अंतर नहीं, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है, यहाँ पर विसर्ग लगा है, यहाँ पर विसर्ग नहीं लगा है। ये मध्यम पुरुष की बात हो गई। अब आ गई उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों और हम सब। संसद उसकी क्या है, हम दिखा देंगे भी। संसद है मैं की अहम है और हम दोनों की आवाम है और हम सब की वयम है। इसकी क्या है, त्वम युवाम यूयम, हम आवाम वयम, और उसकी भी है। यहां पर भी देखिए सर्वनाम जुड़ा है, यहां पर व्यक्ति का नाम नहीं होगा, वहां पर वह, वे दोनों, वे सब, सातवते, सातवते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। ये द्वारा सूची बनी है, ये बच्चे लिख लेंगे, लेकिन पढ़ना न लिखे। इतनी बात मैंने समझ लो, फिर हम अपना अगला टर्न बताएंगे। इतनी बात समझना जरूरी, सूची बना लो ना। इस वर्तमान काल की स्थिति आज बताई गई, अगले दिन समय मिलेगा तो हम भूतकाल को बता देंगे। तो ऐसे इसमें भी हमें महीनों लग जाएंगे तो समझाने में बच्चों को, ये सब समझ जाएगा, इसको महीने लगेंगे। अभी ये है कि हम उसको करके बताएंगे। एक वाक्य बनाते हैं, कौन सा वाक्य है, जैसे लिखा है राम जाता है, राम जाता है। अब हम अपर्णा सुरा से पूछेंगे इस वाक्य को संस्कृत में कन्वर्ट। हमने सब कुछ बता दिया है इसको भाई, राम जाता है, बहुत सिंपल सा वाक्य है। अंग्रेजी में तो कुछ नहीं, संस्कृत थोड़ा डिफिकल्टी है। अब जाता में आ गई है, तुम्हें जाता की क्रिया धातु नहीं मालूम होगी तो तुम फंस जाओगी। रामः गच्छति, रामः गच्छति। भाई पहले भाई जाना की जाना है, तो जाना की क्रिया क्या है, धातु क्या है, गच्छ है। तो गच्छ में हमें ती जोड़ना है। गच्छ में क्या जोड़ना है, ती। हमने गच्छ शब्द है, देखिए गच्छ था, उसमें हमने ती जोड़ दिया, गच्छ हो गया। अगर हम वहां पहुंचेंगे, अब दूसरा शब्द है
दो राम आगे हमने लिख रहे हैं, वही आप समझ लो तुम क्या है। फिर बहुत से राम, इसके क्रिया को जोड़ना है। हम यहां हम बोलेंगे और क्रिया तुमको जोड़ के बतानी होगी। इसका अर्थ समझ गई होगी क्या है? है ना। अब देखिए हमको पढ़ना सुनना बताते हैं, पूछते यहाँ पे दो राम लिखा, आगे क्रिया क्या बोलोगी? हिंदी बताइए। यहाँ हिंदी में ये लिखा है दो राम, हमने डायरेक्ट लगा दिया है, तो बताइए यहाँ पर आगे बोलोगे क्या? जाते हैं भाई पूरा बात ही पढ़िए। जाते दो राम जाते हैं, दो राम जाते हैं। वहां देखो किसी का चीटिंग मत करिए, हमें तुमसे क्वेश्चन किया, यही बात है। हमें तो हर साल क्लास में होगा बहुत से राम। नहीं। हाँ ठीक है, हम वहां में नहीं पहुंचे, हम यहाँ हैं। यहाँ पर दो राम मैंने खाली तुमको आगे दो राम निकल के आगे बोल लेना था। जाते हैं तो तुम दो राम जाता है क्यों तुमने नहीं कहा? प्रश्न ये मानता, तुमने दो राम जाता है क्यों नहीं कहा? क्या कारण हो गया? इसमें दो राम है। हाँ दो राम है तो जाते हैं हो गया। और जाते हैं क्योंकि एक के बाद दो लग गया है, यही से हमारा प्लूरल बनना शुरू हो गया। लेकिन पूर्ण प्लूरल नहीं बना है, पूर्ण बहुवचन हुआ है, इसलिए दो राम जाते हैं। अब आया बहुत से राम जाते हैं। जाते हैं। हिंदी में पूछा भी ना कि संस्कृत। अब हम इन्हीं शब्दों को हम कहां पहुंचे हैं? यहां पर आ गए, वही जाता। तो यहां पर जब दो राम आए तो कृपया मुंह आके बताइए। अब दो राम जाते हैं, हाँ दो राम जाते हैं, सारणी है इधर रामो गच्छता। हाँ रामो गच्छता। रामो क्यों औ आ गया है, आगे रूप चलते हैं तो रामो गच्छता होता है। और जब हम उसी शब्द को बहुवचन बहुत से राम से जोड़ते हैं, देखिए हम कुछ शब्द लिखा सामने है, उसको समझने की बात है। तो बहुत से राम के लिए रामान गच्छन्ति नहीं, यही पर डिपेंड होगा भाई। रामान नहीं लग सकता है। बताएंगी रामान। अब देखिए राम तो पहले बता चुकी हो। रामा रामो रामान कहाँ से आ गया? हाँ यही तो रूप है, रूप में में हमारा रूप बन जाता है। यहाँ रामा है, यहाँ रामो है, इस वाले पहुंचो बहुवचन, एक वचन में बहुवचन पहुंचना है। यहाँ पर रूप में क्या होता है? रामा रामो रामा होगा। अच्छा रामा रामा नहीं है, रामा रामो रामा ये शब्द आना अच्छा है। रामा ये शब्द आएगा, ये रामा ये शब्द आएगा रामा। रामा गच्छन्ति आएगा। रामा गच्छन्ति, ये खाली इतना साधारण। अब इसी में हम थोड़ा सा बढ़ाने लगे, लिख नहीं रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। अभी रूप नहीं याद है। हाँ देखिए हम कह रहे रामा गच्छन्ति, लेकिन अब हमने वाक्य बढ़ाया। बहुत से राम रेलगाड़ी से लखनऊ से कानपुर जा रहे हैं, आप क्या करोगे? अब ये लड़कों नहीं दे रहे, तुम्हारे लोग दे। बहुत से राम रेलगाड़ी से लखनऊ से कानपुर जा रहे हैं, वाक्य कैसे लिख दे यहाँ पर? बिगाड़े कुछ नहीं, और उसको एक ही बात से समझाएंगे। ये लो लो पथगामिनी से राम रेलगाड़ी से, समझने पड़ा? रेलगाड़ी से लखनऊ से कानपुर जा रहे हैं या जाते हैं। अब वाक्य वही छोटा वाला था, है बहुत सा ये वाला बहुत सा है, लेकिन हमने वाक्य को थोड़ा विस्तृत रूप धारण कर दिया है। अब थोड़ा समझने की प्रयास है कैसे क्या करो। ठीक, कोई बड़े बात नहीं, हम समझाएंगे। बहुत से राम रेलगाड़ी से लखनऊ से कानपुर को जा रहे हैं। अब आई बात दिमाग दौड़ाइए थोड़ा सा भाई। ये तो तुम जानते हो, इसमें क्रिया इंग्लिश जैसा शब्द नहीं करता का तुरंत क्रिया लग जाए। इसमें जो शब्द जहां पर लिखा है संस्कृत उसकी वहीं पर बनाई जाती है। ये सब चलिए, बहुत से राम की पहले तुम ही बताओ, हमने भी बताई। तो रामा भाई रामा कैसे जब तुम बताओ? बहुत से राम अभी हम लिख चुके हैं अपने बोर्ड पे। हाँ वेरी गुड, ठीक। वही रामा तो बताया था। तो तुमने रामा कह रहे हो, तुम रामा कह रहे हो, जब शब्द है रामा। अच्छा रामा तो एक वचन हो जाएगा। अच्छा और रामा कहोगे तब बहुवचन होगा। रामा हाँ ठीक, वेरी गुड। अब आगे। हाँ
रेलगाड़ी क्या होता है? हाँ, रेलगाड़ी संकेत है धूमयान। धूम धूमयान धूमयानस। ना हाँ। इससे नहीं लगने रहा, यही बात है। ये रेलगाड़ी है, तृतीया करते हैं आप लोगों ना। रेलगाड़ी से जब कोई वाहन से जाते हैं तो तृतीया का प्रयोग होता है, तृतीया विभक्ति होता है। अब देखिए अनुवाद कितना कठिन हो रहा है। हाँ। अब देखो रेलगाड़ी मैंने धूमयान बता दी, अब तुम धूमयान में लगाओगे कौन चीज? भाई यही जगह क्या लगाओगे भाई? उसके द्वारा जा रहे हैं, माध्यम उसका है, तो हमें धूमयान लगाना है। अच्छा, थोड़ा पॉइंट समझो, हमें कोई भी सवारी जा रहे हैं, साइकिल जा रहे हैं, साइकिल जाने जिसकी नहीं समझ मालूम तो वैसे, लेकिन जाने में जाना पड़ेगा। अच्छा। स्कूटर जा रहे हैं, स्कूटर जाने। हाँ। लेकिन यदि हम पैरों से जा रहे हैं तब क्या करेंगे भाई? अब तो पैदल आने। पैदल साथ नहीं जोड़ोगे, पैर तुम्हारे कोई याद नहीं है। हाँ भाई, यही तो बात समझने बात, पैर तुम्हारे याद नहीं है भाई। कोई भी व्यक्ति के पुरुष वचन में दो ही पैर होते हैं, समझो भाई। तो जब दो होते हैं तो अब ये भी देखना है कि दो चीजों से मैं जा रहा हूं पर वाहन नहीं है, तब हम क्या लगाएंगे? क्रिया चलेगी तो क्रिया गति, लेकिन तुरंत हम क्यों दो चीजों जा रहे हैं वो दोनों चीजें, तब क्या लगाएंगे भाई? कहते कहा रेल कहा धूमयान, तो धूमयान धूमयान तो है नहीं, रेलगाड़ी एक थी, तुमने धूमयान लगा दिया। अब यहाँ पर तुम जा रहे हो दो पैरों से, तो अब दो पैरों में क्यों सफर करोगे? ये समझना है। बहुत कठिन है संस्कृत। मैंने कोई किताब तो नहीं उठाई है, पढ़ाना तो साथ में हम तो उसमें बिजी थे, देखें ये बिजी थे। हर विषय अपनी जगह पर सब बिल्कुल समान है, पर कौन सा विषय किसकी समझ में आ जाता है? किसी लिए कठिन लगती है तो किसी के लिए वो बिल्कुल अनुभव हो जाती है। किसी लिए संस्कृत बहुत इजी है तो किसी लिए बड़ी कठिन है, किसी लिए फिजिक्स बड़ी इजी है, किसी लिए बड़ी कठिन है। ये इसलिए किसी भी सब्जेक्ट की हमें आलोचना नहीं करनी। पहली बात तो आपको हर सब्जेक्ट का पूरा समाधान करना है, ये जानना जरूरी है। देखिए कोई बात नहीं, जब दो चीजों चलाता है तो रूप के अंदर थोड़ा हम पहुंचते हैं, थोड़ा समझाएंगे हिंदी में। बच्चों ध्यान में, ये इसको बिगाड़ सकते हैं ना? हाँ ठीक, ये समझने की बात है। देखिए ऊपर से कि वही हम तृतीया में पहुंच रहे हैं। ये आया प्रथमा, द्वितीया और तृतीया, बस यही तक नहीं पहुंचाएंगे। ये सब बातें बाद में बताएंगे, बहुत कठिन चीज है तृतीया। तो प्रथमा था, द्वितीया था, तृतीया। तृतीया में जब रूप चलता है तब देखिए हम क्या करते हैं, वही राम में जोड़ना है। पहले कोई भी शब्द जोड़ लो, बता देंगे चाहे शब्द हो। जैसे राम है तो इसमें हमने कर दिया रामे। अब हो गए यहाँ पर कई राम हो गए थे भी, दो राम, तो भैया दो राम के साथ ए नहीं लगेगा, ये जान लीजिए। दो राम के साथ ए नहीं लगेगा। जब एक राम होगा, जब एक रेलगाड़ी होगी तब आप धूमयान लगाएंगे। जब एक साइकिल जा रहे हैं तो साइकिल याने लगाएंगे। अपना सबका ध्यान में बच्चों नहीं की क्षमता है कैपेसिटी समझने की, तुम्हारे अंदर है तो समझ लो। तो जब एक यान से जाएंगे तो हम साइकिल याने लिखते हैं, स्कूटर याने लिखेंगे, ट्रैक्टर याने लिखेंगे। मतलब ट्रैक्टर और स्कूटर की कोई हिंदी आज तक बनी ही नहीं, लीजिए वही अंग्रेजी ही बोलते हैं। रेलगाड़ी है उसकी इंग्लिश क्या है? ट्रेन है। रेलगाड़ी ही जो रेल शब्द है वो भी हमारे पटरी होती है, रेलगाड़ी कितनी नहीं है, ट्रेन है। लेकिन उसकी संस्कृत क्या है? क्या है? धूमयान, वायुयान, जलयान। लेकिन अगर रेलगाड़ी की हिंदी जरा समझो तो शायद संस्कृत कठिन है। उसकी शुद्ध हिंदी है रेलगाड़ी की लौह पथगामिनी। धुक धुक लौह पथगामिनी, धुक धुक लौह पथगामिनी, इसकी हिंदी है लौह पथगामिनी। ये इतनी इसकी हिंदी है रेलगाड़ी की। तो आप बता दो, अंग्रेजी कठिन है, हम पूछते हुए कर रहे हैं कि संस्कृत कठिन है कि हिंदी कठिन है? आप इसी से बात, आप हिंदी कठिन लगी? सबसे सरल मैथ है, सबसे सरल अगर देखा जाए मैथ है, फिर दूसरा नंबर अंग्रेजी का है, और सबसे कठिन देखिए है तो हिंदी, लेकिन हिंदी को कठिन नहीं मानते, पर सबसे कठिन संस्कृत का पूछा है। संस्कृत में एक शब्द आता है, आलोक बताएंगे, ये सब हमने लिखा। तुम्हें
रामायण में लिखा हुआ लेखा कोयपी। हैं? कोयपी। देखिए ये शब्द लिखा है, इस अक्षर को हम क्या पढ़ते हैं बताइए। अब पढ़ना सुना भी शब्द देखे होंगे, इस अक्षर को क्या पढ़ा जाता है? ये तो अंग्रेजी यस बना दे हमारे हिसाब से। कोयपी है, कोयप नहीं पढ़ते हैं? कोयब नहीं पढ़ेंगे, यही बात है। हाँ हाँ, कोयब नहीं पढ़ोगे, ये कहां से आ गया? या नहीं है, यही बात समझना है। कोयब नहीं है, ये पेवर पेवर देखे कोपी लिखा है। कोपी। हाँ ये अक्षर तेज को आवाज को हाँ, स्पीड देने के लिए, लाउड करने के लिए। कोपी। ये लिखा कोप है, हाँ। लेकिन जब इसका संच्छेद किया जाता है तब ये क्या हो जाता है? ए को प्लस आपकी हो जाता है। हाँ तो वही तो बताया हम आपको। तो यज्ञ कह रहे थे ना, को और फिर आपकी। एक भी लिखा तो अब तो एक तो यज्ञ कहा, एक मिस्टेक। अच्छा, अच्छा। दूसरे यहाँ पर ये शब्द का उच्चारण छोटा से है। अच्छा। रामायण की चौपाइयां अर्थालियों में देखा जाएगा कि संस्कृत में जहां पर आता है, हाँ। हिंदी में चौपाइयों में जो छंद लिखे होंगे और उसमें ये सब ज्यादातर कोपी है। तो ऐसे क्या कोपी हो गया? जल्दी पढ़ोगे, हाँ। को अब नहीं पढ़ोगे, को भी पढ़ोगे। हाँ, लेकिन जब विच्छेद करेंगे तो हम को आप ही पढ़ देते हैं, लेकिन जब लिखते हैं हम ऐसे को लिख दिया जाएगा। सुन लो, ये तो ये संस्कृत के अंदर ये क्या है? गलत है। अगर को भी ऐसे लिखा है तो गलत है, लेकिन लिखने पढ़ेंगे को भी, पर यहाँ पर यस लगाएंगे तो ये शुद्ध क्या हो गई? शुद्ध संस्कृत का है सब, ये शुद्ध संस्कृत सब वर्ड लिखा हुआ। पढ़ने तो ऐसे पढ़ लो को है, तो ये थोड़ा सा हुआ है। अब हम कहां पे चलते थे? चतिया गांव में दो पैरों की बात आई, ध्यान दें। कोपी कोपी। हाँ, को भी पढ़ा जाता है। अब देखिए रामेण, जब हमारे दो सवारी आ गई, दो सवारी हो गई, तब हम क्या करते हैं? दो सवारी, जैसे हमारी मान लीजिए जलयान है, दो हवाई जहाज जा रहे हैं, तब क्या करेंगे? तुरंत यहां पहुंचे हम, देखिए वायु यानाभ्याम, ये आ गया। वायुयानाभ्याम। अरे इतना तो इंग्लिश में भी चेंज नहीं होता जितना इसमें चेंज होता है। अब मैं सुन लो, हमने इतना वायुयान, भाई हम वायुयान था, यहाँ मैंने वायुयान यानी लगाए, कम लगा, लेकिन जब दो वचन में पहुंचा वही बात, तो तुरंत इतना तू धारण कर लिया कि बोलना कठिन हो गया। वायुयानाभ्याम, रेलयानाभ्याम, दो शब्द, दो से ध्यान देना। हाँ, अगर वही यान हो गए तीन यान हो गए, आप क्या करोगे? हवाई जहाजों से जा रहे हैं, एक हवाई जहाज से तो हमने वायुयान लिखा, वायुयान, लेकिन जब दो हवाई जहाज हो गए तो हमने तुरंत कर दिया वायुयानाभ्याम कर दिया। अब हमारे हवाई जहाज बहुत से हो गए, कौन सी सूत्र लिखी जाएगी? देखिए देखिए, दो वचन में कितना कठिन था, और जब हम बहुवचन पहुंचे तो वही बात सरल हो गया। वायुयान है। पढ़ना, देखिए वायुयान नहीं पढ़े, इसको हम पढ़ने में ई की जगह आते हैं, वायुयान ही पढ़ते हैं। वायुयान जैसे ये शब्द लिखा है, एक ये शब्द, ये तो इसको क्या पढ़ेंगे?